ये है अपना ज़िला फरीदाबाद और डबुआ कॉलोनी के अंदर, जिसे सेक्टर 50 भी कहा जाता है। और ये है सेक्टर 50 की खूबसूरती। ये मेन शहर और मेन रास्ता, और ये कॉलोनी हमारी जो है वार्ड नंबर 10 में 10-11 वार्ड नंबर 10 और 11 के अंदर आती है। और जिसके अंदर ये आपको देख जैसे आप देख रहे हैं कि गायें कैसे कूड़ा खा रही हैं, जैसे हम गौ माता कहते हैं और हम इसकी सेवा का और संरक्षण की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे कूड़ा खाती हैं। और यहाँ से 2 बाइकें इकट्ठी भी नहीं निकल सकती हैं, देख रहे हैं आप। अगर जिम में 2 रखना बाइकों तो का क्या निकलना भी ये बड़ी मुश्किल है, यहाँ पे दुर्लभ है। और प्रशासन की तरफ से बहुत कमी है। और ये पूरे शहर का हाल अभी आपको ऐसे हर 500 मीटर की दूरी पे गंद देखने को ऐसे मिलेगा। और ये सब है, तो प्रशासन के कार्य से ना खुश होते हुए तो शहर के और यहाँ के जो निवासी हैं वो एकत्रित हुए हैं और अपने कुछ व्यूज़ रखना चाहते हैं। तो जो इस बारे में बताएंगे कि कितने समय से और टाइम से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कैसा इसका क्या एक इफेक्ट आ रहा है, साइड इफेक्ट आ रहा है लोगों के ऊपर। तो हमारे सामने अभी पुष्कर जी हैं, तो वो इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे इस विषय पे। जी नमस्कार, मैं पुष्कर भारद्वाज युवा राष्ट्र चिंतन मंच की ओर से डबुआ कॉलोनी सेक्टर 50 में हम लोग रहते हैं। और सेक्टर 50 का दर्जा तो इसको मिल गया, लेकिन हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि प्रशासन की इस सेक्टर 50 में क्या भूमिका है। आज ये देखा जा रहा है कि चाहे गली हो, चाहे नाली हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, प्रशासन की सुस्ती लगभग हर जगह हमको देखने को मिल रही है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे हैं। अभी आज हम यहाँ पर आए हैं, पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि हमारी डबुआ कॉलोनी में जगह जगह कूड़ा कचरा ये हमें देखने को मिलता है। ये जहाँ पे आज हम खड़े हैं, यहाँ पर एक कूड़ा कचरा घर बनाया गया, जबकि यहाँ बन रहा था तो यहाँ की जनता ने उसका विरोध भी किया था कि भाई रिहायशी इलाके में कूड़ा कचरा घर ना बनाया जाए। लेकिन उसके बाद भी अपनी मनमानी करते हुए और प्रशासन ने यहाँ पर कूड़ा कचरा घर बना दिया। अब आप ही बताएं कि जहाँ पर रिहाइश है लोगों की, जहाँ लोग रह रहे हैं, जहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, और अब आज यहाँ की हालत आप देख लीजिए कि यहाँ पर निकलने को रास्ता नहीं है, पब्लिक परेशान है, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। बारिश के दिनों में व्यवस्था और बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, गाय आप देख रहे होंगे कूड़ा खा रही हैं, सांड आपस में लड़ते हैं, जिससे किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है और होती भी है। तो हमें इस जागरूकता अभियान हमने ये चलाया है कि किसी भी तरह से इस हमारी प्रशासन से भी ये अपील है कि ये कूड़ा कचरा घर यहाँ से हटाया जाए और हटाया ही जाए। कई बार हमने पहले शिकायत दी तो वो लोग आकर के साफ सफाई कर जाते हैं लापरवाही से, लेकिन साफ सफाई नहीं, हमारी मांग प्रशासन से है कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, सेक्टर 50 का दर्जा मिला हुआ है, तो यहाँ पर फिर ये कूड़ा कचरा घर क्यों? कॉलोनी की कोई भी एंट्रेंस आप देख लीजिए, चाहे लेजर वैली पार्क से, वहाँ भी एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, ठीक। और जब अंदर आते हैं तो आम आदमी जब बाहर से आता है तो वो भी ये देखता है कि भाई ये सामने बिल्कुल ये कूड़े में रहते हैं, कूड़ा कचरा घर है चारों तरफ, तो क्या हम लोग कूड़ा कचरा घर में रहने लायक हैं क्या? तो युवा राष्ट्र चिंतन मंच के सभी कार्यकर्ता और इस जनता के माध्यम से आज प्रशासन से ये अपील करने के लिए आए हैं कि कृपया प्रशासन अपने इस काम पर भी ध्यान दे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो जाते हैं स्कूल लेकिन जा नहीं पाते हैं, और यहाँ पर कूड़ा कचरा यहाँ इतना पड़ा हुआ है कि यहाँ से निकलना दूभर है। बारिश के दिनों में यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं कि यहाँ पर हालात क्या हो रहे हैं। सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं विनय कुमार, डबुआ कॉलोनी ये तो अपना सेक्टर 50 में रहता हूँ। ये जो पूरा घर बनाया हुआ है ये बिल्कुल मेरे घर के सामने ही है, और जब ये बना था उस टाइम हमारे अपना पार्षद हुआ करते थे, तो उन्होंने इसका वो उद्घाटन किया था। जबकि हमने उस टाइम भी हम इनको बोला था कि सर यहाँ से अपना इसको ना बनाया जाए, जो कि एक रिहायशी एरिया में आता है, और यहाँ से पब्लिक का आना जाना, जो कि ये जो रोड है अपना 3 नंबर पहाड़ी से लेके और अपना मंडी तक के लिए रास्ता है, जो कि नई पुलिस चौकी रोड पे है, यहाँ से आना जाना पब्लिक का इतना दुर्लभ हो गया है कि जो कि जो कूड़ा घर है बनाया थोड़ा पीछे भी है, पर फिर भी लोग बाग रोडों पे इतना कचरा फेंक जाते हैं और इतना यहाँ पे वो हो जाता है कि लोगों का निकलना बहुत मुश्किल है।
और बरसात के दिनों में तो यहाँ पे डेली मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है, एक्सीडेंट वगैरह भी। और वैसे भी अभी 2-4 दिन पहले भी एक बुजुर्ग आदमी जा रहे थे यहाँ से, जिसकी वजह से गायें वगैरह लड़ने की वजह से और यहाँ पे गिर गए वो। और शुक्र है कि उनको कोई चोट वगैरह नहीं आई, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है। तो मेरा कहना तो यही है कि या तो इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए, और कम से कम यहाँ पे कुछ ऐसा सुविधा किया जाए जिससे कि पब्लिक का आना जाना व्यस्त ना हो। धन्यवाद। सरकार की बेचारों तरफ को, से बच्चों को क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें सिखाया गया कि ये कूड़ा घर और यहीं फेंक दें, तो क्या भविष्य होगा इन बच्चों का। और देखिए बच्चे तो बच्चे, बड़े भी कूड़ा फेंक रहे हैं, देखिए ओपन में, दिन में दहाड़े, और कोई समाज के प्रति कोई इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये जैसा कि अपने भाई साहब अभी वीडियो में दिखाया कि लोग ऐसा कर रहे हैं, स्वयं से आकर के यहाँ कचरे घर में बजाय कचरे घर के बजाय सारे रोड पे कचरे डाल के जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। प्रशासन से हमारी अनुरोध है कि कम से कम ये सही तरीके से कूड़ादान के एरिया तक जाने का तो किसी को जगह ही नहीं मिल रही है, शेड तक। ये पूरी की पूरी रोड पे कचरा गिर रही है, और इसकी एक पोल भी खुलती है। लोग कहते हैं कि गलियों में हम कचरा उठाने के लिए गाड़ियां भेजते हैं। अगर ये गाड़ियां अगर गलियों में जाती तो स्वयं से लोग आकर के कचरा क्यों डालते हैं, और डालते भी हैं कि इसकी सफाई कैसे हो, क्योंकि उनको सुविधा मिल नहीं रही है कचरे के शेड तक जाने की। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि जितना जल्द से जल्द हो इस जगह से कचरे को हटाया जाए, और ये शहर के बीचों बीच ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी, समाज के लिहाज से भी, और दुर्घटना के भी लिहाज से भी, दोनों तरह से ये कहीं से भी उचित नहीं हो रही है। आए दिन घटना घटते रह रही है, जबकि ये रास्ता मेन पार्क से, मंडी से लेकर के पुलिस चौकी तक को जोड़ती है, और यहाँ ऐसा सुविधा है कि एक ऑटो भी ढंग से नहीं निकल पाता है। इसके लिए प्रशासन से मैं बार बार विनती करता हूँ कि जितना जल्द हो इस पर कार्रवाई करें और इस कचरे घर को यहाँ से हटाया जाए। ये कचरा जो है, ये कूड़ा घर यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आम पब्लिक बहुत दुखी है। और सड़क भी पूरा का पूरा टूट चुका है। आने जाने वाले बच्चे, सभी जो भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, सब्जी मंडी यहीं पर है, तो सबको इसी रास्ते से आना जाना है। तो अभी ये कंडीशन में हमारा यहाँ से आना जाना भी दूभर हो रखा है। और ये जो कूड़े वाली गाड़ियाँ आती हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए आती हैं, और कभी भी टाइम से कोई भी गाड़ी नहीं आती है। खाली गाड़ी, आप ऐसा है, कूड़ा भी उठाने के लिए नहीं आते हैं ये लोग। और उसके ऊपर सामने से बोलते हैं कि ऐसा है, हम आप लोगों से 50 रुपये ले रहे हैं, तो आप हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं 50 रुपये दे करके। 50 रुपये में कोई कूड़ा उठता है? इस तरीके की बातें हमसे करते हैं। और गाड़ियाँ कभी भी नहीं आती हैं, सिर्फ महीने में, जिस समय इनका महीना पूरा होता है, ये उस समय आती हैं। तो इसीलिए ऐसा है, लोग यहाँ पर डालते हैं कबाड़े को। और हम लोगों के घर सड़क पर, मेन सड़क पर हैं, गलियों में भी नहीं है, वहाँ पर भी नहीं आती है। युवा राष्ट्र चिंतन का एक सदस्य है। आप लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, जैसे अभी तक जो भी हमारे साथियों ने बताया है, अब इसमें रहने को तो कुछ, बोलने को तो कुछ रह नहीं गया, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार या प्रशासन की तरफ से हमें जो जगह मिली है, लोग आप देखेंगे कि लोग वहाँ कूड़ा डाल रहे हैं। अगर उनको कोई सही जगह मिले तो वहाँ वो डालेंगे कूड़ा। और लोगों से मेरी, यानी प्रशासन से मेरी ये निवेदन है कि क्या कहते हैं, अगर यहाँ से बंद करके जगह जगह कूड़े के डस्टबिन लगाए जाएँ तो लोग उन जगहों को, क्या कहते हैं, उन्हीं में कूड़ा डालेंगे। चिंतन का सदस्य हूँ, और इस कूड़ा घर के वजह से कई कॉलोनियों में बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसके वजह से बच्चे बीमार भी पड़ते हैं। और यहाँ से जो पब्लिक निकलती है, हमेशा गालियाँ ही दे के निकलती है। इस कॉलोनी में रहने वाले बंदे कैसे हैं, जिस कारणवश कहता है हमारी कॉलोनी के बंदों का, क्या बाहर से आने वाले बंदों को भी हमारे को बोलते तो हमें बेइज्जती महसूस होती है। हमारा प्रशासन इसके लिए कुछ कर नहीं रहा। और यहाँ कूड़ा फेंकने का मेन कारण ये है कि गलियों में कूड़ा लेने के लिए कोई बंदा जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, जिसकी वजह से आम पब्लिक भी इस पर परेशान है। यहाँ के आसपास सब रहने वाले हम लोग इस कूड़े से दुखी हो गए हैं। इस कूड़े के लिए कोई एक्शन लिया जाए, और जहाँ तक हो गलियों में गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा भेजी जाएँ, जिससे कूड़ा घरों से ही उठ के चला जाए डस्टबिन के लिए। यहाँ फेंकने के लिए आने वाले बंदे आए ना, और ना यहाँ कूड़ा फैलेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेश गौड़ है और मैं युवा राष्ट्र चिंतन का एक सदस्य हूँ। अब यहाँ पर डब्बा कॉलोनी सेक्टर 50
ये यहाँ पर हमारा कूड़ा घर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि ये कॉलोनी के बीचों बीच है। हमारी कॉलोनी के 2 एंट्री पॉइंट हैं, एक 2 नंबर की तरफ से, एक 3 नंबर की तरफ से। लेकिन वहाँ पर भी 2 नंबर की तरफ भी वहाँ पर एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है। 3 नंबर की तरफ से वहाँ पर लोगों ने इतना गंद मचा रखा है, और यह सेंटर में भी यहाँ पर एक ये गंद खोल रखा है लोगों ने। अब लोगों का ये सारी सीधी गलती सारी प्रशासन की है, जिन्होंने यहाँ पर ये बना दिया है। जिस टाइम ये बना था उस टाइम लोगों ने इस चीज़ के लिए मतलब ऑब्जेक्शन उठाया था कि मतलब कि यहाँ पर ये नहीं बनाया जाए, गंदगी बहुत ज़्यादा फैलेगी, बीमारियाँ फैलेंगी। बारिश का मौसम आ चुका है, इसमें इतना, अब बिना बारिश के मौसम में भी इतनी गंदगी रहती है, बिना बारिश के मौसम में इतना पानी भरा रहता है कि इसको निकलने कहीं एग्जिट नहीं है। गाड़ियाँ निकल नहीं सकती हैं, पैदल लोग वाले जा नहीं सकते हैं, सब एक कॉर्नर से होकर जाते हैं। उसमें भी किनारे पे नाली बन चुकी है, उसमें भी खड्डा हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुके हैं इसमें। अब प्रशासन की पता नहीं आँख कब खुलेगी, जब कोई मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तब जाके प्रशासन की आँख खुलेंगी।